ओम शांति। सबसे पहले मेरे को नाम नहीं पता पूनम जी, सबसे पहले तो पूनम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ताली बजाएंगे सभी। आज माता रानी के कदम पड़े और बहुत सारी आत्माओं के, महान आत्माओं के कदम पड़े हुए हैं। बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दो इकट्ठे से जैसा कि हम सभी पूरे 9 दिन नवरात्रि मनाते हैं, माता रानी को सुहागन भी कहते हैं, है ना। 16 श्रृंगार नहीं, मैं खड़े खड़े सब खड़े, 16 श्रृंगार है ना, नहीं कोई नहीं 16 श्रृंगार करते हैं, कोई 16 श्रृंगार करते हैं ना। और दूसरे रूप में उन्हें कन्या भी दिखाते हैं, है ना, कंचके खिलाते हैं। तो दूसरे रूप में कन्या और एक रूप उनका 16 श्रृंगार और लाल चुनरी उड़ाते हैं, है ना। तो आज हम आपको इसके रहस्य के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा समय लेंगे आपका 5 मिनट। तो जिस प्रकार सदा सुहागन और माता कन्या, माता भी और कन्या भी। अब हम आपसे पूछेंगे कि इनके पति कौन है? सभी लोग बोलेंगे, किसी को पता है? इनके पति कौन है? शिव जी हैं, है ना। और शिव जी को कहते हैं अमरनाथ, है ना। तो जब हम सभी माता रानी की पूजा करते हैं तो किसकी कामना करते हैं? अमर सुहाग। किसकी कामना करते हैं? अमर सुहाग। सबका सुहाग अमर रहे, है ना। क्योंकि अमरनाथ पति हैं और शिव की शक्ति है। तो हम बड़ी ही धूमधाम से, बड़े ही प्यार से और बड़ी ही भावना से और बड़ी लगन के साथ हम सभी भजन कीर्तन सब कुछ करते हैं, माता रानी का आवाहन करते हैं, है ना। तो अब इनको जब अमरनाथ इनके पति है तो 16 श्रृंगार तो करना लाजमी है ना। 16 श्रृंगार तो करना ही करना है। तो इसी तरह से शिव की शक्ति है। अब शिव की शक्ति के लिए कहा गया है कि माँ दुर्गा, और 9 रूप इनके हैं। माँ दुर्गा के कितने हैं? 9 रूप है। कभी कभी एक ही दिन 2 रूप की पूजा हो जाती है, कभी सप्तमी अष्टमी या नवमी अष्टमी एक साथ हो जाती है। तो 9 रूप इनके दिखाए हैं। इन 9 रूपों में सबसे पहले माँ दुर्गा, है ना, चंद्रघंटा जी है, कात्यायनी जी है, काली जी है ना, और शैलपुत्री जी है, ब्रह्मचारिणी है ना। तो कर्तव्यवाचक नाम, इनके जो नाम पड़े हैं ना, ये कर्तव्यवाचक है। जैसे जैसे कि इन्होंने कर्म किए, जैसे कि माँ काली का रूप दिया है, माँ काली को एकदम से दिखाया गया है, एकदम से बहुत ही विकराल रूप है। और हाथ में खून का खप्पर है, गले में मुंड की माला है, और हम उनको देवी कहते हैं, है ना। तो देवी का रूप ऐसा कब होता है? आप सभी देवियां हो, बताइए। एक देवी का रूप ऐसा कब होता है? आप सभी देवियां, आप सभी शिव शक्तियां हो। देखे नहीं मैंने कभी चंडी रूप ये अनुभव से बता रहे हैं। तो काली माँ और अच्छा, दुर्गा माँ कब बनते हो? दुर्गा माँ कब बनते हो? बहुत अच्छी बात है। दुर्गा माँ बनते हैं प्यार, सद्भावना, शक्ति देना, दुआएं देना, है ना। तो आज की दुनिया में पता क्या चीज है? आज की दुनिया में ये है, जो हमसे, जिससे हमारी बनती है उसके लिए तो हम दुर्गा हैं, और जिससे नहीं बनती है उसके लिए क्या है? है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना है ना। क्या करना है अभी अभी हमें हमेशा दुर्गा बनना है ना। हमेशा क्या बनना है? दुर्गा बनना है। और दुर्गा बनने के साथ साथ में अब हम ये भी बताएंगे आपको कि काली कब बनना है। दुर्गासुर ने महिषासुर मारा, अकासुर, बकासुर, महिषासुर, रक्तबीज, भैरव, कैसे कैसे असुरों का संहार किया। एक बहुत ही समझने वाली बात है कि जब हम देवी और देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं, ये किसके कर रहे हैं? उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण। कहते हैं कर्म ही पूजा है ना। तो अगर उन्होंने खून खराबा किया है, हिंसा की है, मारना दिखाया ना, कहते हैं उनका खून किया, उनको मारा,
मारना दिखाया था, अगर उन्होंने हिंसा की है तो फिर पूजा क्यों हो रही है? अगर पूजा हो रही है तो हिंसा नहीं की है। आप बताइए इसमें कौन सी बात सही है? अगर पूजा हो रही है तो हिंसा नहीं की है। कोई क्राइम करता है, कोई क्रिमिनल होता है ना, उसका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते, है ना। और देवियों की देवताओं को तो हम सभी पूजा आराधना साधना पैदल चल चल के जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने किसी तरह का बाहरी खून खराबा नहीं किया है, इन्होंने बाहर किसी असुरों को नहीं मारा है, इन्होंने अंदर के असुरों को मारा है ना। सबसे बड़े असुर कहाँ है हमारे? हाँ, सबसे बड़े असुर यहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे गुस्सा ना दिलाओ, तो मुझे आ गया तो मैं चामुंडा में जाऊंगी, है ना। तो सबसे बड़े असुर कहाँ है? हाँ, सबसे बड़े असुर यहाँ मन में है। तो अपने मन के असुरों को खत्म करना है ना। इस प्रकार के असुरों को मारेंगे तो हम सभी बनेंगे दुर्गा। दुर्गा मतलब दुर्गुणों का नाश करने वाली। दुर्गा मतलब कौन सी आत्मा? दुर्गा मतलब दुर्गुणों को, जो हमारे से बुराइयां हैं, जो विषय विकार है, इन सबको नाश करने वाली, इनको खत्म करने वाली, जिससे हमारा घर हमेशा पवित्र बन जाएगा। घर एक मंदिर, जैसे ना घर एक मंदिर है, तो घर मंदिर कब बनेगा? जब अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करें। तो दुर्गा बन गई। तो सबके प्रति शुभ भावना। माता रानी के दरबार में चाहे चोर भी आए, चाहे लुटेरा भी आए, आते ही लोग जाते ही हैं, माता रानी मेरी ऐसी चोरी करवा देना तो आज मेरा काम हो जाए। होते हैं, कत्ल भी करके आते हैं तो भी कहते हैं मुझे बचाना, मुझे कोई फंसाए नहीं। तो हर तरह के लोग इनके चरणों में आते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि और वृत्ति और शक्ति क्या होती है? हमेशा हमेशा क्या होता है? देने की भावना, शुभ भावना। कोई कैसा भी है, उस आत्मा को हमें शुभ भावना देनी है ना। कोई कैसा, वो अपने गुणों के आधार पर है, लेकिन हमारे अंदर जो गुण है, जो शक्तियां हैं, वो हमें माता रानी को इस तरह से फॉलो करना है कि हमारे अंदर ऐसी शुभ भावना हो कि खराब व्यक्ति भी आपके पास आते आते अच्छा हो जाए। बहुत सारे उदाहरण अभी हम सभी कीर्तन में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, बहुत सारे लोग परीक्षा के लिए भी आए, लेकिन आते आते क्या हो गए? दरबार पर उनके जाते जाते ही एकदम से उनके ही हो गए ना। तो ऐसे आप सभी को शिव शक्ति धारण करनी है, ठीक है। ये हो गए दुर्गा माँ। अभी काली बनना है। दुर्गा बनना पसंद है? पसंद है? सभी दुर्गा बनेंगे। आज के बाद कोई अगर जिससे हमारी बनती नहीं है, हमें उसको भी शुभ भावना देनी है। उसके लिए आपको दुर्गा बनना है। किसके लिए? किसके लिए? हाँ, जिससे नहीं बनती है। जिससे बनती तो कोई बात नहीं। आप असली विजेता तब है जब हमारी किससे बनती नहीं है, उसके साथ हम प्यार से पेश आए। हो सकता है? हो सकता है। आज ये संकल्प करना है सभी को, ठीक है। आज संकल्प करना है कि हमें सबके लिए माता रानी की तरह देना है। लेने की इच्छा नहीं रखनी है। सामने वाला हमें प्यार नहीं करता, मैं क्यों करूं? है ना। सामने वाला मेरे से प्यार से नहीं बोलता, मैं क्यों बोलूं? उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं भी पत्थर का जवाब दूंगी? ये नहीं करना, है ना। ये नहीं करना। क्या करना? उसके पास जो है वो देना है, मेरे पास जो है वो हम देंगे, है ना। हमारे पास अच्छाई है, हमें अच्छाई देनी है। उसके पास बुराई है, वो बुराई देना, ठीक है। तो उसकी बुराई को लेके उसके ऊपर उछालना, ये किसी की समझदारी है? तो इस तरह से हमें ऐसा देवी स्वरूप बनना है ना। और कहते हैं स्त्री को, नारी को या कन्या हो, उसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। मेरी घर की लक्ष्मी है, और साक्षात देवी का स्वरूप होती है। घर में देवी बहू आती है तो क्या कहते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी आई है ना। तो ऐसे हमेशा लक्ष्मी बनती रहेगी, ठीक है। अभी काली का है, 2 मिनट लेंगे बस। काली का, काली को काली बनना है, लेकिन काली कैसे बनना है? काली कैसे बनना है? कहते हैं कि काली माता ने रक्त बीज को मारा था, ठीक है। रक्त बीज कौन था? वो एक असुर था। बहुत सारा उसने प्रकोप किया और इतना वो धरती पर अत्याचार कर रहा था, तो वो काली माता को काली का रूप रखना पड़ा
और वो धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो असुर बहुत बलशाली है, मायावी है। और जैसे उन्होंने उसको मारा, उसका खून जहाँ जहाँ गिरा, एक एक खून की बूंद से 1000 राक्षस उत्पन्न हो रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मार दी। लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और सिर काटा, पत्थर में डाला और पी गए। इसीलिए कहते हैं काली माता को बलि चढ़ाते हैं, ठीक है, बलि चढ़ाते हैं। आप सोचो, एक तो देवी, दूसरी माँ कभी किसी बच्चे की बलि चढ़ा सकती है, स्वीकार कर सकती है? अंधविश्वास। आज अगर अंधविश्वास हो तो आज से भूल जाना, कभी भी कोई देवी माँ किसी भी तरह की कोई बलि किसी माँ के बच्चे की भेंट नहीं स्वीकार करती। ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है। बलि किसको देना है? जो हमारे अंदर रक्त बीज क्या है? रक्त बीज है हमारे विचार, है ना? रक्त बीज कौन है? हमारे विचार है। एक विचार मन में खराब आया ना, और वो एक खराब विचार 1 घंटा के अंदर आपके पूरे माइंड को हजारों विचारों से भर देगा। इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आपका सिर हैंग करेगा, आपको हेड हो जाएगा, आप बेचैन हो जाएंगे। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल होता है, नहीं होता? तो एक व्यर्थ संकल्प, एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में जैसे ही आया, वैसे 1000 कम है। तो अब हमें अपने गलत विचारों पर, गलत संस्कारों पर काली बनना। कब काली बनना? अपने व्यर्थ जो नेगेटिव थॉट है, इस पर काली बनना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो कि मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ। हमारी जो भोजन है, हमारी जो अपनी चीजें, वो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिव थॉट्स है, सकारात्मकता है। ये गलत कहाँ से आ रहा है? तो जैसे ही मन में आए, उसको अंदर ही अंदर खत्म करो। और जैसे अंदर खत्म करेंगे तो काली माँ को कहा गया ना, उसको मारा और पी लिया। कई लोग क्या कहते हैं, किसी ने गुस्सा किया, पूनम बहन ने गुस्सा किया और हमने क्या किया, हमने पी लिया। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे कहते हैं कि इन्होंने गुस्सा किया और हमने पी लिया। पी लिया का मतलब खत्म कर दिया, है ना? कई लोग क्या करते हैं, उसको अंदर करके उसका बॉम्ब बना, समय पर फोड़ेंगे, और जब समय पर फूटता है पूरा घर तहस नहस हो जाता है, वो नहीं बनना है ना। अंदर पी लो, समाप्त करो। और जैसे जैसे व्यर्थ विचार आपके आ रहे हैं, वैसे वैसे समाप्त करते जाएंगे। एक दिन आप साक्षात माँ दुर्गा के समान।